सही भैया। आंदोलन के अंतर्गत ये तीसरी बार आपकी जो यात्रा है उस पर आप पूरा प्रकाश डालिए। ये हमारा सत्याग्रह महाव्रत है और ये महाव्रत माँ नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए हम विगत 450 दिनों से भी ज़्यादा समय से हम निराहार व्रत कर रहे हैं। हम आज वर्तमान स्थिति ये है कि दो बड़ी समस्याएं हैं और सिर्फ माँ नर्मदा पर ही नहीं, हमारे देश की जितनी भी पवित्र नदियां हैं जिन्हें हम माँ के स्वरूप में हम पूजते हैं, मानते हैं, इस समय बड़ी तीव्रता से वो असाधारण जल जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। और जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल और अन्य क्षिप्रा और गंगा का जल दूषित हुआ है, उतनी ही तीव्रता से हमारा समाज संक्रमण का शिकार हुआ है। जिस द्वार पर हम स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और जिस द्वार से हमें जीवन मिल रहा है, उस समय उस द्वार पर लगातार दिन रात गंदे नाले, विषैला रसायन और अपशिष्ट पदार्थ उस द्वार से वो अमृत तुल्य जल में मिल रहा है, जिसके कारण हमारा समाज बड़ी तीव्रता से संक्रमण का शिकार हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, माँ नर्मदा के अस्तित्व पर जो सबसे बड़ा संकट है, वो जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से माँ नर्मदा का जो जीवन क्षेत्र है, जिसे हम हरित क्षेत्र बोलते हैं, जिसे हम जल संग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, वो जरूरत, व्यवस्था और सेवा के नाम पर लगातार अतिक्रमण, अवैध निर्माण और खनन से वो हरित क्षेत्र जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, जिसके कारण बड़ी तीव्रता से जल स्तर में भी कमी नर्मदा के आई है। बड़ी भयावह स्थिति वर्तमान में ये है कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा जीवन का आधार है, जिस पर हमारा जीवन केंद्रित है, जिस पर हमारी व्यवस्था केंद्रित है, जिस पर हमारा विकास केंद्रित है, तो नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, नर्मदा पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, नर्मदा पर केंद्रित हमारा विकास है। और जीवन व्यवस्था और विकास के साथ धर्म, कला, संस्कृति भी नर्मदा पर केंद्रित है। हमारा धर्म भी, हमारी आस्था भी नर्मदा पर ही है। और इसमें दो सबसे बड़ी ये समस्याएं है, जिसके कारण हम लगातार जो है हजारों किलोमीटर जो नर्मदा का पथ है, उस पथ पर हम जन जागरण कर रहे हैं। और हर माह जो है निराहार अखंड हमारी परिक्रमा रहती है। और परिक्रमा नर्मदा की करने के बाद हमारा एक संकल्प है कि हम बाबा महाकाल की नगरी में बाबा का दर्शन करने के लिए और क्षिप्रा मैया के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ बड़ी विडंबना है कि जहाँ एक और नर्मदा का जल ही सिर्फ दूषित नहीं हो रहा है, इस समय बड़ी भयावह स्थिति है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या हमारी क्षिप्रा मैया हो, लगातार जो है प्रदूषण का शिकार हो रही है। और उस प्रदूषण के कारण हमारा समाज संक्रमण का शिकार हो रहा है। तो जनमानस का है कि एक जन भागीदारी सुनिश्चित हो और माँ नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए, क्षिप्रा के शुद्धिकरण के लिए ये समाज आगे आए। यदि लगातार ऐसे ही इस अमृत तुल्य जल दूषित होता जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारा समाज कभी संक्रमण से मुक्त नहीं हो पाएगा। संक्रमण से मुक्त समाज या एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना ये तब तक संभव नहीं है जब तक नर्मदा का जल और क्षिप्रा का जल, गंगा का जल स्वच्छ नहीं हो जाता। जितना नर्मदा का, क्षिप्रा का जल स्वच्छ होगा, उतना हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना प्रत्येक घर परिवार की रहती है। और इन नदियों को, जिनको हमारी सनातनी व्यवस्था में हम माँ तुल्य मानते हैं और जैसे जन्म देने वाली जननी है, वैसे हमारे गांव नगर को पालने वाली, जीवन देने वाली माँ क्षिप्रा, माँ नर्मदा है। तो जीवनदायिनी के द्वार पर जो द्वार सृजन के हैं, आज वो धीरे धीरे विसर्जन के केंद्र होते जा रहे हैं।
तो सृजन के द्वार पर विसर्जन हमारी परंपरा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात वित्त और योजनाओं से नर्मदा का और क्षिप्रा का शुद्धिकरण संभव नहीं है। बात जब तक समाज का चित्त उस द्वार पर नहीं लगेगा जिस द्वार से हमें जीवन मिला, और सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, हमें अपना गुरु और गोविंद भी मिला, जिस द्वार से हमारा धर्म चलता है, जिस द्वार से हमारा जीवन चलता है। आज प्रत्येक घर परिवार को उस द्वार के लिए ठीक वैसे ही योगदान देना पड़ेगा जैसे वो घर द्वार के लिए समय देता है, तो वो घर द्वार की व्यवस्था करता है। लेकिन दिन रात हमने लगा दिया, लेकिन जिस द्वार से हमें जीवन मिला, जिस द्वार से हमें हमारा गुरु और गोविंद मिला, जिस द्वार से हमारा धर्म चला, जीवन चला, उस द्वार के लिए भी घर द्वार की तर्ज पर अब प्रत्येक परिवार और सदस्य को उस जीवनदायिनी के द्वार के लिए समय देने का वक्त है। और यदि गांव नगर ने समय नहीं दिया तो आने वाले समय में यही हमारे गांव नगर भीषण प्राकृतिक आपदा के और भयावह संक्रमण का शिकार होता जाएगा। तो हम एक सत्य का आग्रह लेके हम गांव और घर में ये भ्रमण कर रहे, जन जागरण कर रहे हैं। एक सत्य का आग्रह जो हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारी व्यवस्था से जुड़ा है, हमारे धर्म से जुड़ा है। और ये सत्य का आग्रह हम प्रत्येक गांव नगर में और नर्मदा के पथ पर तो कर ही रहे हैं, साथ में हम ये बाबा महाकाल की नगरी जो कि देश और दुनिया का आस्था का केंद्र है, आज क्षिप्रा भी दम तोड़ती नजर आ रही है। और क्षिप्रा सिर्फ दम ही तोड़ती नहीं नजर आ रही, मुझे तो लगता है क्षिप्रा गुप्त ही हो गई है। अब तो सिर्फ गंदे नाले और यही सब देखने के लिए मिल रहा है। क्षिप्रा का जो जीवन क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र भी धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। प्रत्येक घर और परिवार को अपना योगदान सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब हम जाके नर्मदा का, क्षिप्रा का संरक्षण संवर्धन कर पाएंगे। आपके सत्याग्रह को 472 दिन हो चुके हैं यार। इस दौरान आपको मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इन लोगों से चर्चाएं हुई? हमारे नर्मदा पर, क्षिप्रा पर सारी नीतियां बहुत अच्छी है, योजनाएं बहुत अच्छी है, नीति और कानून भी है। लेकिन नर्मदा के पथों पर या क्षिप्रा के तटों पर योजना नीति का क्रियान्वयन ना हो पाने के कारण, और उसमें सबसे ज्यादा सिर्फ शासन और प्रशासन और राज्य सरकारों का ही दोषारोपण नहीं है, ये समाज का भी दायित्व है कि समाज का जीवन जिस द्वार से चल रहा है, समाज में भी बड़ी उदासीनता है और तरह तरह से समाज खंड खंड में विभक्त है। हम एक सत्य का आग्रह है कि मुझे लगता है जब तक गांव और नगर और समाज जीवनदायिनी के लिए खड़ा नहीं होगा और वो अपना योगदान सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक नर्मदा का या क्षिप्रा का संरक्षण संवर्धन ये नहीं होगा। इसीलिए हम समाज से भी सत्य का आग्रह कर रहे हैं और साथ में जवाबदार और जिम्मेदार है कि जो हमारी नीति है, जो हमारा कानून है, जो हमारी योजनाएं है, वो तटों पर जब तक क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक ये लगातार ये हमारा सत्याग्रह अखंड है, जीवन के अंतिम सांस तक है। जब तक हम मां नर्मदा के द्वार को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक ये हमारा सत्याग्रह व्रत चलता रहेगा। जब तक दिन रात वो गंदे नाले, विषैला रसायन, अपशिष्ट पदार्थ मिलता रहेगा, जब तक ये नर्मदा का हरित क्षेत्र संरक्षित नहीं हो जाता और ये गंदे नाले और अपशिष्ट पदार्थ मिलना बंद नहीं हो जाते, और सबसे सुरक्षित जब तक नर्मदा का तट नहीं हो जाता, ये व्रत अखंड है, अंतिम सांस तक चलता रहेगा।